नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका यूट्यूब शिक्षक अनिल कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK पाठशाला में स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते हैं, वाक्य में बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, प्राणी, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज जो हम आपस में हम अपने आसपास देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो वो सभी का जो नाम होगा वो सभी संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा भी 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा भी 3 प्रकार के होते हैं। समझिए इसे, 3 प्रकार से कहीं कहीं 5 प्रकार भी लिखा हुआ रहता है, तो इसे पहले समझ लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है, और वह है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले समझ लेते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के विशेष नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इन संज्ञाओं के नामों के बारे में विशेष लोग ही जानते हैं, तो ये सभी नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम, जो भी व्यक्तियों के नाम होंगे जो रखे जाते हैं, जैसे राम, सीता, रचना, रेणु, मधु, सुरेश, चैतन्य, पुलकित, हम सभी का नाम जो है हमारे माता पिता के द्वारा रखा गया है या किसी संबंधी के द्वारा रखा गया, वो सभी जो है व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्राणियों के नाम, जो भी प्राणी, जैसे जो भी जंतु है, पक्षी है, वो सभी को हम लोग जब पालते हैं तो उसका एक विशेष नाम हम लोग देते हैं। तो जैसे गाय पाल लिए तो कपिला रख दिए, धेनु रख दिए, हिरनी पाल लिए तो सोना रख दिए। तो महादेवी वर्मा बहुत सारे जानवरों को पालते थे, तो उसका विशेष नाम वो रखते थे। तो वो सभी प्राणियों के नाम जो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। हाथी को भी हम लोग पाल लेते हैं, कुछ और नाम रख दिए, ऐरावत रख दिए। कुत्ते को पाल लिए, टॉमी रख दिए, शेरू रख लिए, टाइगर रख दिए। तो ये सभी प्राणियों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा स्थानों के जो भी नाम है जो हम लोग रखते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, लंदन, चेन्नई, सिंगापुर, ये सभी स्थानों के नाम, हमारे विद्यालय का नाम जो भी होता है, वो सभी नदियों के नाम, ये सभी जो है कहलाएंगे। नदियों के नाम देख लीजिए, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, गंगा है, वो सभी ग्रंथों के नाम जो भी है, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत। उसके अलावा पर्वतों के नाम, हिमालय है, कंचनजंगा है, वो सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो जिस शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ, किसी भी जानवर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन सभी की पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का जब बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देख लीजिए, जब हम लड़का बोलते हैं तो पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है। जब हम लोग गाय बोलते हैं तो पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। तो वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया समूहवाचक संज्ञा और दूसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। पहला हो गया समूहवाचक संज्ञा और दूसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए समूहवाचक संज्ञा, जितने भी समूह का बोध कराएगा वो सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मनुष्य बोलते हैं, पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है।
नर बोलते हैं, पूरे नर जाति का बोध होता है। नारी, पशु, नदी, लड़का, तो ये सभी घर, शहर, देश, फल, फूल, पुस्तक, अच्छा, परिवार, सेना, वो सभी जो है समूहवाचक के अंतर्गत आता है। अगर जातिवाचक भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जातिवाचक को भी दो भागों में बांटा गया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक के अंतर्गत वैसी सभी वस्तुएं जिसको हम लोग माप कर, तौल कर प्रयोग में लाते हैं और जिससे कुछ नई चीजें बनाई जाती है, तो वो सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सोने, चांदी, इन सभी से आभूषण बनाए जाते हैं। सीमेंट, बालू, ये सभी भी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चावल, चीनी, दाल, ये सभी, पेट्रोल, डीजल, जिसको हम लोग माप तोल करके प्रयोग करते हैं, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, ये सभी का जो भाव होता है वही कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण होगा, दोष होगा, धर्म होगा, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटापा, सुंदरता, गहराई, प्यास, मित्रता, शत्रुता, भूख, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अब संज्ञा और सर्वनाम में एक और चीज जो होती है वो है कारक। कारक भी हमें पढ़ना पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए वही कारक कहलाता है। कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक होता है कर्ता कारक, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होता है। तो माता जी ने खाना बनाया, यहाँ पर माता जी कर्ता कारक के अंतर्गत हो गई। माता जी खाना बनाएगी, माता जी खाना बनाएगी, माता जी कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगी। तो कर्ता कारक में जरूरी नहीं है कि उसका कारक चिन्ह ने लगा हुआ हो। अगर वह क्रिया को कर रहा है तो वो सभी जो है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हो गया कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि क्रिया के पहले जो भी संज्ञा शब्द आते हैं तो वो कहलाते हैं कर्म कारक। जैसे अध्यापक जी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। अब इसमें देखिए क्रिया है बुलाया, किसको? बच्चों को। तो कर्म कारक की जो पहचान है, हम प्रश्न क्या करके करते हैं या किस को करके करते हैं। तो बच्चों को बुलाया, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। तो बच्चों को बुलाया, यहाँ पर बच्चों को हो गया कर्म कारक। बच्चा फल खाता है, प्रश्न किए क्या खाता है? फल। तो यहाँ पर उत्तर मिल गया फल, तो फल हो गया कर्म कारक के अंतर्गत, फल हो गया कर्म। अब अगला है करण कारक। करण कारक जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, क्रिया संपन्न करने के अंतर्गत जिस साधन का प्रयोग किया जाता है तो उन साधन को हम लोग करण कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं, बच्चे कलम से लिखते हैं, तो कलम से साधन के रूप में कलम का प्रयोग किया गया, तो कलम से हो गया करण कारक। कुछ बच्चे कार से आते हैं, कार से साधन के रूप में कार का प्रयोग किया गया, कार से, तो हो गया करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका भी चिन्ह के लिए और को होता है, के लिए और को होता है। के लिए को और को जो चिन्ह होता है वो उपकार या उदारता के भाव को दर्शाता है, तब जाकर के वह संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के द्वारा समझिए, मेहमान बच्चों के लिए उपहार लाए, के लिए लगा हुआ ऑलरेडी,
तो के लिए लगा हुआ है तो वो समझ जाएंगे संप्रदान कारक है। मेरी दादी गरीबों को खाना देती है, देने का भाव है, यानी कि उदारता और उपकार का भाव। तो जब भी देने का भाव रहेगा उसमें को लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह संप्रदान कारक है, कर्म कारक नहीं है। तो देने का भाव को लगा हुआ तो संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। जिस पद से अलग होने का भाव पता चले, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे हम लोग कहेंगे अपादान कारक। और इसका भी कारक चिन्ह या कारक प्रसर्ग जो है वो से होता है। से यानी कि अलग होने का भाव। उदाहरण देखिए, फूल पेड़ से गिरा, फूल पेड़ से गिरा या पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल अलग हो रहा है, फूल अलग हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। विद्यार्थी विद्यालय से घर आते हैं, विद्यार्थी विद्यालय से घर आते हैं, यहां भी विद्यार्थी विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यह भी अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए कुछ और जो विशेष जानकारी अपादान कारक के बारे में। जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो, जहां से कोई भी काम शुरू होता है और उसमें से लगा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि अपादान कारक है। जैसे कल से एक दिवसीय मैच आरंभ होगा, जिससे डर लगने का भाव पता चले, राम शेर से डरता है, तो यह भी हो गया अपादान कारक। जिससे तुलना की जाए, निखिल प्रणव से लंबा है, से लंबा है तो तुलना किया जा रहा है, तो यह भी हो गया अपादान कारक। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जिससे कुछ सीखा जाए, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, तो अध्यापक से पढ़ते हैं, तो यह भी हो गया अपादान कारक। जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो, शर्म लज्जा का भाव प्रकट हो, बहू ससुर से लजाती है। अब देखिए ये सभी अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कोई भी कार्य प्रारंभ हो, से लगा हुआ रहे, डर लगने का भाव हो, से लगा हुआ रहे, किसी से तुलना की जाए, से लगा हुआ रहे, किसी से विद्या प्राप्त की जाए तो से लगा हुआ रहे, उसके बाद लज्जा का भाव हो, से लगा हुआ रहे, तो ये सभी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट होता है तो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। इसका भी चिन्ह काके की, रारेरी और नानेनी होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यह पुस्तक पुलकित की होगी, यह पुस्तक पुलकित की होगी, तो पुलकित की संबंध बताया जा रहा है। पुलकित का घर बहुत सुंदर है, पुलकित का घर, तो का घर संबंध बताया जा रहा है, पुलकित का घर, तो यह भी हो गया संबंध कारक। इसके बाद मेरा मेरी ये भी लगा हुआ रहेगा, तो वो भी संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। अधिकरण कारक, अगला है अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो, इससे क्रिया के स्थान काल के बारे में पता चले, वास्तव में क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक होता है। जहां पर क्रिया संपन्न होती है तो जिस स्थान पर यानी कि क्रिया का आधार हुआ तो वही अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। कारक चिन्ह में या पर होता है, अधिकरण कारक का में या पर। क्रिया का आधार बताते हुए को भी, क्रिया का आधार बताते हुए को भी स्वीकार किया जाता है अधिकरण कारक में। उदाहरण देखिए, बच्चे कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, बच्चे कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, में लगा हुआ है, पढ़ रहे हैं का आधार है। वे छत पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, तो यह भी हो गया अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक। किसी को बुलाने, सचेत करने के लिए हे, अरे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे, अरे, रे, हो, ये सभी संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। हे प्रभु सबकी रक्षा करो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए, तो इसमें हे जो शब्द प्रयोग किया गया वो सभी संबोधन कारक के अंतर्गत आए। अब है सर्वनाम।
अब देखिए दूसरा जो है विकारी शब्द वो है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मैं से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, मैं, हम, तू से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, तू, तुम, आप, वह से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वह, वे, वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वो सभी आते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाले अपने लिए करते हैं तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने, ये सभी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपको, आपका, ये सभी मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वक्ता या श्रोता या अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अन्य व्यक्तियों के लिए जब किया जाएगा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मोटी पुस्तक है, यह मोटी पुस्तक है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ये लड़के पुस्तक लेकर बैठे हैं, ये लड़के पुस्तक लेकर बैठे हैं। यहाँ भी संकेत किया जा रहा है, निश्चितता को बताया जा रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है, जिससे अनिश्चितता का पता चलता है तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने किसी को आवाज दी, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो किसी को, कौन, ये दोनों। किसने तुम्हें बुलाया, किसने, ये सभी हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसने जो है प्रश्नवाचक है, सॉरी, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ, दाल में कुछ काला है, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई तो है, तो ये सभी हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गुलदस्ता किसने तोड़ा, किसने, तुम्हारी जेब में क्या है, क्या, यह किसकी पुस्तक है, किसकी, ये सभी जो है वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक। कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन है तो यह भी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना से संबंध बताया जाता हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध बताया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, जिसने, उसे, संबंध बताया गया दोनों के द्वारा। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है,
जो, सो, जिसकी, उसकी, उतना, जितना, वैसा, जैसा, वैसा, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह खुद चला जाएगा, इसमें खुद, यह पत्र मैंने स्वयं लिखा था, स्वयं, मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूं। तो अपने आप, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आप, अपने, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं विशेषण। उसके बाद विशेषण विशेषण की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सोनू अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर लड़का संज्ञा, उसकी विशेषता अच्छा, तो अच्छा हो गया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ पर सोनू अच्छा लड़का है, जो लड़का की विशेषता है अच्छा, तो लड़का हो गया विशेष्य और अच्छा हो गया विशेषण। विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अच्छा, नम्र, नीला, बुरा, पुराना, नया, जितने भी रंगों के नाम है वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो संज्ञा सर्वनाम के माप तौल की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो मात्रा बताने वाले जो शब्द होते हैं, तो वही कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जो है वो मात्रा, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, तो ये सभी जो है कहलाएंगे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वैसे शब्द, वैसे विशेषण शब्द जो अनिश्चित मात्रा को बताते हैं, मात्रा निश्चित नहीं रहती है, तो वो कहलाते हैं और दूध, कुछ, चावल, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे वो कहलाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी जो भी विशेषताएं बताई जाती है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो वैसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो वो कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक। जैसे 2 लड़के, 4 लड़के, चौथे बेंच, 5वें बेंच, तो यह कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, कुछ, तो यहाँ पर संख्या जो बताया जा रहा है वो अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। उसके बाद देखिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर विशेषण का काम करता हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर मेरा है। अब इसमें देखिए कि यह जो है शब्द
है सर्वनाम लेकिन संज्ञा से पहले लग गया यह घर, तो यहाँ पर यह जो है वो विशेषण का काम करेगा और यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वह लड़की सुंदर है, तो वह जो आ गया लड़की संज्ञा से पहले, तो वह जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला देख लीजिए, अगला है क्रिया। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, किसी कोई भी कार्य यही बताया जाएगा, जैसे चिड़िया उड़ रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग खेल रहे हो, तो उड़ रही है, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हो, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की जरूरत होती है, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है, जिस क्रिया से पहले कर्म लगा हुआ रहता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना, कर्म है खाना, तो वह हो गया सकर्मक क्रिया। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? किताब, तो किताब कर्म है, तो यह पढ़ रहे हैं हो गया सकर्मक क्रिया। खा रहा है तो क्या? तो खाना, तो खा रहा है सकर्मक क्रिया। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो खेल रहे हैं से पहले कर्म है तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है, जिसमें कर्म नहीं लगते हैं, तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में बच्चा हंस रहा है, कर्म नहीं है। अगर इसमें प्रश्न पूछते हैं क्या लगा करके कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो ये हो गए अकर्मक क्रिया। हम लोग दौड़ रहे हैं, इसमें भी अकर्मक क्रिया। तो वैसे क्रियाएं जिसके पहले कर्म नहीं रहती है तो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा अविकारी शब्द के बारे में। तब तक नमस्कार।